हाइलाइट्स अदीप टेरो में आपका स्वागत है। मैं आपकी होस्ट रिका मंडल आपका स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल अदीप टेरो में। हमेशा की तरह कलेक्टिव के लिए रीड करेंगे गाइस, देखेंगे कि कलेक्टिव के लिए क्या मैसेज है। तो टेक व्हाट रेजोनेट्स, लीव व्हाट डजंट। ही में भी शी में भी ही कलेक्टिव के लिए रीड है तो सभी से रेजोनेट नहीं करेंगे, सिर्फ उन्हीं चीज़ों को ले जो आपसे रेजोनेट करती हैं, ठीक है। एंड इस चैनल पर हम एनर्जीज़ की बात करते हैं, जेंडर स्पेसिफिक बात नहीं होती एंड सारे रीडिंग्स इस चैनल के टाइमलेस हैं। तो चलिए देखते हैं कलेक्टिव के लिए क्या मैसेज है। बी इन इट, फील इट, एक्सपीरियंस इट एंड लेट इट गो, ठीक है। पर्जिंग आउट की एनर्जी है, मैच्योर, मिनिएचर, एडल्ट, एंजल दस बोर्न। तो गाइस आपको पर्जिंग आउट की ज़रूरत है, ठीक है। आपको शेडो वर्क करने की ज़रूरत है। आप में भी अपने चाइल्ड सेल्फ के जो हर्ट है उससे अभी भी गुज़र रहे हैं। चीज़ें आपको अभी भी हर्ट करती हैं, हॉन्ट करती हैं। एंड एक्चुअली में आप एंजल हो, ठीक है। जब आप इस लाइफ में आए थे तो आपने इजी लाइफ चॉइस नहीं की थी, ठीक है। एंजल्स की लाइफ काफ़ी हार्ड होती है क्योंकि उन्हें 3D के उस डार्क डेंस चीज़ों को क्लियर करना होता है जो नॉर्मली नहीं हो पाती, ठीक है। एंड आप में भी एक्चुअली में एंजल हो, अर्थ एंजल हो सकते हो आप, ठीक है। आपकी स्माइल काफ़ी अच्छी हो सकती है, आपके साथ लोग मिलना चाहते हैं, आपके साथ बातें शेयर करना चाहते हैं। लेकिन इसका एक जो साइड इफ़ेक्ट ये है कि आप में भी सब में अकेले फील करते हो। आपको ऐसा लगता है कि आप घर कब जाएंगे, या फिर आपको ऐसा लगता है कि आप सब में अकेले हैं, ठीक है। आपके पास पैसा में भी बहुत हो, ठीक है, या फिर आप काफ़ी स्टेबल हो, ठीक है। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न एनर्जी, अर्थ एनर्जी हो सकते हैं आप, ठीक है। एंड यस, आपके इस गिविंग नेचर, आपके इस लविंग नेचर का लोग फ़ायदा उठाते हैं, क्योंकि आप जब तक नेगेटिविटी को डील नहीं करेंगे तब तक आपको नहीं पता चलेगा कि आपको उससे कैसे निकलना है, ठीक है। तो आप ये समझ लीजिए कि आप एक ऐसा सिस्टम हो यूनिवर्स का जो अर्थ रेल्म में ये डिटेक्ट करने के लिए आए हो कि नेगेटिव चीज़ों को जो आप फेस कर रहे हो या क्लियर करने आए हो उसको कैसे चेंज करना है, ठीक है। तो ऑब्वियसली आपकी लाइफ मुश्किल होगी, ठीक है। बट मुझे ऐसा लगता है कि काफ़ी हैप्पी एंडिंग होने वाली है, ठीक है। आप काफ़ी हील हो चुके हैं, ठीक है। पर्जिंग आउट या फिर शेडो वर्क में भी आपने कभी किया ना हो। एंड आपके लिए गाइडेंस ये है कि बी इन इट, फील इट, एक्सपीरियंस इट एंड लेट इट गो। तो अगर आप मेरे कलेक्टिव से कनेक्टेड हैं तो मैं बहुत शुरू से इमोशंस को काफ़ी प्रायोरिटी देती आई हूँ अपने चैनल पे। एंड मे बी ये चैनल किसी तरह से आपकी हेल्प करे। तो जो होता है, ठीक है, अगर आप एम्पैथ हो, अर्थ एंजल हो, प्रॉब्लम ये आती है कि आपकी बाउंड्री की रिस्पेक्ट नहीं होती, ठीक है। लोग आपको फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं एंड उन्हें नहीं पता होता कि उनको स्टॉप कब करना है। लोग आपका फ़ायदा तब तक उठाएंगे जब तक आप खुद के लिए खड़े नहीं होंगे, ठीक है। कोई किसी के लिए खड़ा नहीं होता। अगर फ्री की चीज़ें मिल रही हैं तो कोई उसे इनकार नहीं करता, ठीक है। ये फैक्ट है। अगर आप इसे ना देखना चाहें तो यस, यू आर ए गुड पर्सन, लेकिन आप इससे बच नहीं पाएंगे, ठीक है, क्योंकि सेबोटाज आप ही होंगे एंड ये सच्चाई है, ठीक है। तो जो बाउंड्रीज़ है वो आपको क्रिएट करने की ज़रूरत होंगी। एंड मुझे ऐसा लगता है कि लोग अभी आपको बहुत ज़्यादा टेस्ट कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा मुझे जो इमेज लग रहा है, ठीक है। स्पेशली जो लेडीज़ हैं वो किसी पर्टिकुलर मैस्कुलाइन को टीज़ कर रही हैं, ठीक है। एंड मैस्कुलाइन में भी भड़क जाए, ठीक है। एंड ये मल्टीपल लेडीज़ है, मोर देन 8, ठीक है। तो यस, अगर आपको लगता है कि आपकी बाउंड्रीज ओवर क्रॉस्ड हो रही है, एनक्रोच्ड हो रही है, ठीक है, आपको बात करने की ज़रूरत है, ठीक है।
लोग तब तक नहीं समझेंगे जब तक आप ना समझाएं, ठीक है। एंड यस, आपको अलग रहने की ज़रूरत है। कोई मे बी आपको वॉच कर रहा है, मे बी आपका कोई प्लेटफॉर्म हो, ठीक है, एंड आप मे बी पब्लिक फिगर हो, यस, आपको टेस्ट करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन आप उन सब से बचने के लिए आप सोच रहे हो कि इग्नोर करते हैं, किसी और चीज़ में मन देते हैं, ठीक है, लेकिन नहीं, ठीक है। आपको सिचुएशन में बैठने की, उसे उसी तरह से हैंडल करने की कोशिश करनी होगी। भागने से काम नहीं चलेगा। सो गाइज, यस, ये सिचुएशन आपके लिए अवेकनिंग का टाइम है एंड क्लैरिटी आप में बहुत है, ठीक है। आप माइंड डोमिनेंट पर्सन हो, ठीक है। आपको हार्ट का इतना ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है, ठीक है। एक्सपीरियंस नहीं है कहना भी गलत होगा, क्योंकि मे बी आपने उसको ब्लॉक किया हुआ है, क्योंकि आपको हार्ट से रिलेटेड हर्ट मिले हैं, ठीक है। क्योंकि आपने बाउंड्रीज़ नहीं बनाई हैं एंड आप बनाएंगे बाउंड्रीज़, ठीक है, एंड काफ़ी अच्छी बाउंड्रीज़ बनाएंगे। तो जो लोग आपका फ़ायदा उठाने की कोशिश करते थे वो अब जाएंगे, ठीक है। क्योंकि कोई आपकी एनर्जी पे कॉन्स्टेंटली फीड नहीं कर सकता, कोई आपको लगातार झूठ नहीं बोल सकता, ठीक है। आपकी एनर्जी स्पेसिफिक है, ठीक है, वो आपके लिए है, आपके प्रोटेक्शन के लिए है, आपके ग्रोथ के लिए है, इनके लिए नहीं है। ये जो दो लोग हैं इनके लिए नहीं है, ये मल्टीपल लोग भी हो सकते हैं, ठीक है। या फिर जो 8 लेडीज़ है, मैं 8 क्यों कह रही हूँ मुझे नहीं पता, बट मुझे जो इमेज दिख रहा है उसमें 8 है, ठीक है। तो यस, 8 लेडीज़ है, ये सिंबॉलिक भी हो सकता है गाइस। तो यस, यू नीड टू स्टैंड योर ग्राउंड, ठीक है। एंड शिवलेरी के चक्कर में आधे लोग पागल हो जाते हैं, ठीक है। शिवलेरी वहीं दिखाए जहाँ पे आपकी बाउंड्रीज रिस्पेक्ट हो रही हो, ठीक है। जहाँ पे आपकी बाउंड्रीज क्रॉस हो रही हो वहाँ पे शिवलेरी ना दिखाने जाए। रिस्पेक्ट पाने के लिए रिस्पेक्ट देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर कोई आपकी बाउंड्रीज क्रॉस करता है तो यस, ठीक है, बताने की ज़रूरत है आपको। ऐसा नहीं है कि आपको नहीं पता, ठीक है। आपको पता है कि कैसी चीज़ें काम करती है, ठीक है। एंड आप बहुत ज़्यादा अपने साथ कनेक्टेड हो। तो ऐसा इंसान जो खुद के साथ इतना ज़्यादा कनेक्टेड हो फिर भी अपने माइंड फील्ड में हो इतना ज़्यादा, तो आप काफ़ी टॉर्चर्ड हैं एंड आप अपनी बातें किसी से शेयर नहीं कर पाते हैं। क्योंकि ये जो भी लोग हैं ये अपने तरीके से चीज़ें समझते हैं, ठीक है। एक प्रीकंसीव आइडिया इनका एक होता है, ठीक है। ये चीज़ों को उस तरह से देखते हैं जिस तरह से इनको फ़ायदा हो, एंड आप ये चीज़ें जानते हैं, ठीक है। तो मे बी यही आपके साइलेंस का कारण हो, एंड आप में भी ऐसे किसी को ढूंढ रहे हो जिनसे आप अपनी बातें शेयर कर सकें, ठीक है। तो द ट्रूथ इज़ गॉड के अलावा कोई नहीं है, ठीक है। एंड हर कोई अपने अपने तरीके से शेयर करता है। इवन टैरो वर्ल्ड की मैं बात करूं तो हर कोई अपने अपने तरीके से टैरो रीड करता है। मुझे शेडो वर्क पसंद है तो मैं शेडो वर्क के तरीके को अपनाती हूँ, ठीक है। एंड किसी को जैसे साइकिक इन्वेस्टिगेशन टैरो है वो वैसे अपनाते हैं। किसी को लव रीडिंग काफ़ी पसंद है तो वो उस तरह से अपनाते हैं। किसी को ट्विन फ्लेम्स की रीडिंग पसंद है तो वो उस तरह से अपनाते हैं। तो अपना जो क्षेत्र है, ठीक है, क्षेत्र मतलब एरिया, वो किस फील्ड में सबसे ज़्यादा है वो डिटरमाइन करेगा कि वो कैसे रीड करता है, ठीक है। तो अगर आप ऐसे सोचते हैं कि आपको आपकी तरह से कोई समझे, ठीक है, तो ऐसा नहीं मिलेगा, कभी नहीं मिलेगा। छोड़ दें इस आदत को। एंड यस, सुनने में ख़राब लग सकती हैं, लेकिन बात यह है कि जो ऑनेस्ट ब्लंट ट्रूथ है वो है कि किसी को समझने के लिए किसी की बातें सुनने की ज़रूरत नहीं होती, उसके पास बैठने की ज़रूरत होती है, ठीक है। एंड ऐसे लोग बहुत कम हैं, ठीक है, गिने चुने ऐसे लोग हैं। एंड वो लोग काफ़ी हर्ट होते हैं, ठीक है, लेकिन वो लोग डिवाइन से काफ़ी प्रोटेक्टेड भी होते हैं।
ठीक है, आप उन लोगों में से हो जो सबकी बातें सुनते तो हो, लेकिन मे बी अपनी बातें एक्सप्रेस नहीं कर पाते। ठीक है, होल्ड पे आपको रखनी पड़ती है, क्योंकि आपको पता है कि आप ये जो भी है उनसे एकदम अलग हो। ठीक है, मे बी आप कैप्रिकॉन एनर्जी हो, मे बी किसी तरह से एरोगेंस कभी कभी आ जाता है आप में, तो ऑब्वियस है, नॉर्मल है। अगर आप हर बार, सपोज़ मैं हूँ, मेरे पास 10 लोग आके अपनी प्रॉब्लम शेयर करते हैं, तो मेरी एनर्जी भी तो फ्लक्चुएट होगी ना एक बार, तो होता है। ठीक है, आपको ग्राउंडिंग करने की ज़रूरत है, या फिर फ्रेश एयर में वॉक करें, नंगे पाँव रहें। ठीक है, अगर पॉसिबल हो तो, क्योंकि आप काफ़ी लविंग नेचर के हो, केयरिंग नेचर के हो। ठीक है, आप किसी को देखते हो, आप उसके पास खुद चले जाते हो, वेट नहीं करते कि कोई आपको कहे, बुलाए, आप खुद चले जाते हो एंड लोग इसका फ़ायदा उठाते हैं। तो यस, चैरिटी बिगिंस एट होम। ठीक है, लोग सुधरेंगे इससे पहले आप सुधर जाएं, कहने की बात नहीं है। ठीक है, फॉलो करना बहुत मुश्किल है। यस, आप एक एंजल हो, आप एक अर्थ एंजल हो सकते हो, एक हीलर हो सकते हो। लोगों को तकलीफ़ में देखना आपको पसंद नहीं है, एंड कुछ लोग ऐसे हमेशा होंगे जो आपको पसंद नहीं करेंगे, जस्ट बिकॉज, क्योंकि लोग आपको पसंद नहीं करते हैं उनके हिसाब से। अगर आप सांस भी लेते हैं तो उनके लिए प्रॉब्लम है। ठीक है, तो ये होंगे कुछ। ठीक है, ये इनका सिर दर्द है, ये जो भी है। एंड यस, आपके लिए गाइडेंस ये है कि अपनी जो चाइल्ड लाइक नेचर है, जो हीलर का जो नेचर है, उसको चेंज ना होने दें, अपनी एनर्जी मेंटेन करें। एंड ये जो भी लोग कियोस लाने की कोशिश कर रहे हैं आपकी ज़िंदगी में, आप उनसे बहुत ज़्यादा उनसे कनेक्टेड हैं। एंड यस, द प्रॉब्लम इज़, अगर आप एम्पैथ हो ना, तो मैं कैसे बताऊँ, मैं एक हीलर हूँ, एंड जब भी मुझे किसी पब्लिक प्लेस में जाना होता है एंड मैं कहीं जाके खड़ी हो जाती हूँ, तो लोग ऑटोमेटिक आते हैं अपनी प्रॉब्लम शेयर करने। ठीक है, अब वो कुछ इस तरह की बातें शेयर करते हैं जो मेरे एज के अकॉर्डिंग ना हो, या फिर मुझे लगता है कि मैं आउट ऑफ प्लेस हूँ, क्योंकि मुझे वो बातें नहीं सुननी चाहिए। ठीक है, ये जो भी बातें कह रहे हैं वो कुछ अपनी ही बातें करते हैं। मैक्सिमम टाइम मैंने देखा है कि रोते हैं। ठीक है, एकदम पूरी आँख से उनके आंसू निकल जाता है, एंड देन मुझे ब्लेसिंग दे के चले जाते हैं आगे। तो मे बी कुछ इस टाइप की सिचुएशन आपके साथ भी हो। ठीक है, वो होती है चीज़ें, जो हीलर होते हैं, एम्पैथ होते हैं, वो पेन को ट्रांसम्यूट कर देते हैं। अब सामने वाले इंसान को नहीं पता होता कि आप एक हीलर हो, आप एक एम्पैथ हो। सोल को पता होता है कि ये इंसान मेरी मदद करेगा। वो इंसान में भी आपसे पहली बार मिला हो, ठीक है, आपसे किसी भी तरह से रिलेटेड ना हो, वो आके आपसे बात करेगा। ठीक है, एंड ये कुछ लोगों के लिए प्रॉब्लम हो सकती है। मैं अपने फादर के साथ 10 साल गई थी हॉस्पिटल। ठीक है, 10 साल उनको किडनी की प्रॉब्लम थी, एंड पूरा हॉस्पिटल मुझसे बात करता था। तो होती हैं चीज़ें। ठीक है, एंड घर में आके फिर आप, तब मुझे पता नहीं था कि हीलर किसे कहते हैं, रेकी मास्टर किसे कहते हैं। लेकिन जब लोग मुझसे बात करते थे तो उनका बात करने का तरीका देख के, जो मेरे को गार्डियन थे, ठीक है, जो पेशेंट के साथ आते हैं, को गार्डियन, वो कहते थे कि तुम्हें पहचानते हैं क्या वो? तो मैं कहती नहीं। ठीक है, बस वो अपनी एनर्जी डाल देते हैं एंड वो चले जाते हैं। लेकिन अगर आप एम्पैथ हो तो आप क्या करते हो, पूरी चीज़ों को इंटरलाइज़ कर लेते हो। अब क्या है ना कि जब आपको पता चल गया है कि आप एक एम्पैथ हो, तो आपको एक समझना पड़ेगा कि ये उनकी एनर्जी है। बस ये अंडरस्टैंडिंग आ जाए कि ये उनकी एनर्जी है, तो भी आप सेफ हो जाओगे। ठीक है, आपको ज़्यादा ये शील्ड क्रिएट करो एंड देन फिर ग्राउंडिंग करो, अच्छी बात है ग्राउंडिंग करना, लेकिन ग्राउंडिंग करने के लिए आपका विजुअलाइजेशन भी स्ट्रांग होना चाहिए। ठीक है, नहीं तो मैं कहते रहूँगी विजुअलाइजेशन करो, इमेजिनेशन करो, एंड फिर आप ख्याली दुनिया में चले जाओगे, फिर आपको लगेगा कि क्या है, घंटा कर रहे हैं कि।
ठीक है, काफ़ी कुछ डाउट आते हैं। तो यस, आपको अगर ये पता चल जाए कि ये उनकी एनर्जी है तो बस ख़त्म, ठीक है, आप प्रोटेक्ट हो गए। तो यस, किसी के लिए ये जानना में भी इम्पोर्टेंट हो जी, ठीक है, क्योंकि आप काफ़ी ज़्यादा कनेक्टेड हो अपने सोल से, ठीक है। तो ऐसे में मे बी एक प्रैक्टिकल चीज़ में अगर आपको बताऊं तो आप में भी वेट गेन ज़्यादा जल्दी कर लेते हो, ठीक है। वो आपकी एनर्जी नहीं है, वो किसी और की एनर्जी है। मे बी आपको एक्सरसाइज ज़्यादा करने की ज़रूरत पड़ती हो, ठीक है। तो ये फैक्ट है, ठीक है। एंड अगर आपको ऐसा लगता है कि आप ज़्यादा वेट गेन कर रहे हैं तो आप अगर इस रियलाइजेशन में आ जाए, ठीक है, याद करने से या रट्टू तोता होने से कोई फ़ायदा नहीं है कि ये एनर्जी उसकी है, ठीक है। आपको ये रियलाइज़ करना पड़ेगा, ठीक है। आप रियलाइज़ करेंगे तो ऑटोमेटिक सिस्टम आपका प्योरीफाई होना चालू हो जाएगा। एंड अगर आप चाहें तो सदगुरु की एक बुक है कर्मा से रिलेटेड, वो भी आप देख सकते हो, ठीक है। उसमें काफ़ी अच्छे से सदगुरु ने बताया है कि कर्मा कैसे क्लियर करना है, ठीक है जी। एंड मे बी यही आपकी लर्निंग होगा इस, क्योंकि ये काफ़ी हार्ड लर्निंग है, ठीक है। मे बी आप में से कोई सेल्फ सेक्रीफाइस बहुत ज़्यादा कर देते हो, एंड वो सेल्फ सेक्रीफाइस आपसे करवाया जाता है, ठीक है। आपको पता है कि आप गलत कर रहे हो लेकिन आप कर देते हो। क्यों करते हो? ये आपका जो चाइल्ड सेल्फ है उसको हर्ट करके आपको सेक्रीफाइस करने के लिए मजबूर किया जाता है। तो जब तक आप अपने चाइल्ड सेल्फ को हील नहीं करेंगे तब तक आप अपने ट्रू पावर में नहीं आ पाएंगे। जो लोग मैनिपुलेटिव हैं मे बी वो कुछ ज़्यादा ही जानते हैं आपके बारे में, आपके नेचर के बारे में जी, ठीक है। तो यस, अपने गाइड से कनेक्टेड रहिए, फुलफिलमेंट है। एंड क्लैरिटी आपको चाहिए, बहुत ज़्यादा क्लैरिटी होनी चाहिए, क्या अपना है क्या पराया है। अपने मन कर्म वचन इन तीनों का कट थ्रोट क्लैरिटी आपको होनी ज़रूरी है, ठीक है। मैं दूसरे की बात नहीं कर रही, ठीक है, मैं वैलिडेशन की बात नहीं कर रही। वैलिडेशन अगर लेना है तो आपको खुद से लेना है। तो चलिए और कुछ जी, ठीक है। तो यस, वही चीज़ें रिपीट हो रही है गाइस, ठीक है। आपके इमोशन को यूज़ करके, आपके पास्ट को यूज़ करके काफ़ी चीज़ें मैनिपुलेट होती हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं आपके लिए क्या गाइडेंस है। यूनिवर्स क्या गाइडेंस है? थंडरबोल्ट जी। तो यस, अगर क्लैरिटी नहीं आई है तो आ जाएगी, ठीक है। फ्रेंडलीनेस जी, कंडीशनिंग जी। तो यस ओके, तो मुझे जो कंडीशनिंग से एकदम आया वो ऐसा आया कि आपको ऐसा लगता है कि अगर आप किसी के साथ बाउंड्रीज स्ट्रॉन्ग करते हैं, ठीक है, मतलब किसी को काफ़ी पावरफुल तरीके से इनकार करते हैं, झटक देते हैं, तो आपको बुरा लगता है। अब ये क्लैरिटी आएगी कि वो जो इंसान है जो आपको बार बार ट्रिगर कर रहा है वो आपको एक्चुअली में हील करना चाहता है, ठीक है, ताकि आप अपनी बाउंड्री को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर सके, ठीक है। तो टेक इट एज ए प्रोजेक्शन ऑफ योर सेल्फ, ठीक है। तो यस, करेज एंड एग्जिस्टेंस। तो यस, जो कुछ भी है वो क्लियर होंगी, ठीक है। आप फिर से ब्लूम करेंगे, आपको चीज़ें नज़र आएंगी। चीज़ें उतनी भी मुश्किल नहीं है, बस ये है कि दूसरों को जज करना इजी होता है, खुद को जज करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, यही प्रॉब्लम है, ठीक है। क्योंकि खुद को कभी उस नज़र से देखते नहीं हैं हम, क्योंकि हमें कोई कमी नज़र नहीं आती। तो चलिए गाइस, आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले रीड में। अगर मेरी रीडिंग आपसे रेजोनेट हुई है तो मेरे इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तब तक के लिए बाय।